अरे यहाँ भी नहीं है। माँ, हाँ हाँ, क्या कह रहा है? अरे माँ कहाँ थी आप? आपको ढूंढ रहा हूँ कब से। हाँ बोल, क्या काम है? अरे माँ, आप पापा को समझाओ ना। क्यों, क्या समझाना है? अरे माँ, वही शादी कर रहे हैं जहाँ मैंने मना किया है। अरे मुझे नहीं करनी वहाँ शादी, मुझे नहीं है वो लड़की पसंद। अब तुझे पता तो है ही, तेरे पापा किसी की सुनते तो है नहीं। और तू ये बता, तुझे क्यों नहीं है पसंद वो? कोई और पसंद है तो बता दे। अरे नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, पर मुझे वो लड़की नहीं है पसंद, क्योंकि वो पापा ने पसंद की है। और आपको तो पता ही है पापा की पसंद कैसी है, इसलिए मुझे नहीं करनी वहाँ शादी। आप कुछ भी करके मना करो। अरे कैसे मना करूंगी मैं? और तुझे लग रहा है मैं मना करूंगी तेरे पापा मान जाएंगे? यूँ कह रहे थे बहुत पढ़ी लिखी और समझदार लड़की है। तो इसीलिए तो मना कर रहा हूँ मैं इतना पढ़ा हुआ नहीं हूँ, वो मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी है। आकर मेरे ऊपर रौब चलाएगी, अच्छा लगेगा आपको? नहीं नहीं, मैं तो जहाँ तू चाहेगा ना वहीं राजी हूँ शादी के लिए। तो मम्मी, मैं तो नहीं करना चाहता यहाँ शादी। पापा से मना करो ना, पापा तो जिद करके बैठे हैं। बहुत अच्छा रिश्ता है, बहुत सुलझी हुई है, बहुत समझदार है। हाँ, उन्होंने देख रखी है वो पहले से ही। तो माँ, मुझे नहीं चाहिए इतनी समझदार। आपको तो पता ही है पापा वैसे ही सारा दिन पीछे पड़े रहते हैं, वो और मेरे पीछे पड़ी रहा करेगी। मुझे नहीं करनी वहाँ शादी। अरे मन में तो मेरे भी नहीं है, गरीब घर की है, बेशक पढ़ी लिखी है, पर देने के लिए तो कुछ नहीं है उनके पास। पापा को पता नहीं क्या महान बनने की आदत है। अरे मेरे भी तो कुछ सपने थे कि मेरी शादी में गाड़ी आए, दहेज आए, पैसे आए, सोने की चैन आए, अंगूठी आए, मैं भी पहन के घूमूं, दिखाऊं दोस्तों को। और एक पापा है, पढ़ी लिखी है, समझदार है। अरे क्या करूंगा मैं पढ़ी लिखी समझदार का? अमीर घर से भी तो होनी चाहिए। तेरे पापा नहीं समझते ये सब बातों को। उन्होंने तो हाँ कर दिया रिश्ते के लिए, और अब वही रिश्ता होगा जहाँ उन्होंने कहा है। माँ, मैं तो नहीं करूंगा शादी, पापा ही कर लेंगे। पागल हो गया है क्या? ऐसे बोलते हैं? तो क्या करूँ फिर? मेरी तो मानते नहीं है पापा, आप समझा लो। तेरे पापा तो मेरी भी नहीं मानेंगे इस बात में। तुझे क्या लगता है मैंने बोला नहीं था उनसे? मैंने बोला था, अरे अच्छे घर की लड़की ले लो, क्या कमी है हमारे बेटे में। पर नहीं, बोलते हैं दहेज सारी जिंदगी नहीं रहेगा, सारी जिंदगी तो बहू रहेगी हमारे घर, वो अच्छी होनी चाहिए। तो माँ, पापा के कहने का मतलब तो ये है कि जो अमीर घर की लड़कियां होती है वो अच्छी नहीं होती? अब क्या बताऊँ मैं, जब तेरे पापा की सोच ही ऐसी है तो। मुझे नहीं करनी माँ शादी, साफ साफ कह दो पापा से। अरे तू मेरी बात तो सुन, देख मैं जिसमें तेरी खुशी है ना वही करूंगी। तुझे ये लड़की पसंद नहीं है ना? हाँ माँ, नहीं है, मैं अपनी पसंद से कर लूंगा शादी, और जब करनी होगी ना मुझे तब बता दूंगा। तू चिंता मत कर, तेरी खुशी में मेरी खुशी है। और मेरे पास एक तरीका है जिससे तेरे पापा भी खुश और तू भी खुश। अरे ऐसा कैसा तरीका है जिससे पापा भी खुश और मैं भी खुश? क्योंकि पापा चाहते हैं मैं यहाँ शादी करूँ और मैं चाहता हूँ मैं ना करूँ, तो दोनों कैसे खुश हो सकते हैं? बस तू इतना ही तो नहीं समझा अपनी माँ को। बेटा मैं तेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो माँ बताओ तो क्या करोगी? तू इस शादी के लिए हाँ कर दे और शादी कर ले आराम से। पर माँ, मेरी पूरी बात तो सुन। अरे शादी के बाद तलाक करवा दूंगी। तलाक? और क्या, फिर अपनी मर्जी से शादी कर लेना जहाँ करनी हो। पर पापा करने देंगे? अरे तू चिंता मत कर, वो सब मेरे ऊपर छोड़ दे। बहू में क्या कमी निकालनी है और कैसे तलाक दिलवाना है ये मेरे ऊपर छोड़ दे। अब तू शादी नहीं करेगा तो तेरे पापा गुस्सा हो जाएंगे, और तुझे पता ही है सब कुछ तेरे पापा के नाम पर है, और तू अपने पापा का गुस्सा जानता है। तो इसलिए वही कर जिसमें तेरे पापा खुश हो। तू ये शादी कर, और शादी के बाद क्या करना है वो तो मुझ पर छोड़ दे। हाँ माँ, कह तो ठीक ही रही हो आप। शादी कर लूंगा तो पापा खुश, और शादी के बाद मैं उसे छोड़ दूंगा तो मैं भी खुश। हाँ तो बस यही तो बोल रही थी मैं। अब तू शादी की तैयारियां कर, और पापा की किसी बात को मना मत करना, फिर पापा तुझसे खुश हो जाएंगे। और तू उनसे प्रॉपर्टी अपने नाम पर करवा लेना, फिर तुझे रोज रोज पापा से पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे। हाँ माँ, पापा प्रॉपर्टी कर देंगे मेरे नाम पर। और क्या, तू उनकी पसंद से शादी करेगा तो क्यों नहीं करेंगे? अरे पापा है वो तेरे, प्यार तो वो भी तुझसे बहुत करते हैं। तू उनकी बात मानेगा ना तो वो भी समझेंगे। ठीक है माँ। अब तू चुपचाप शादी की तैयारियां कर। ठीक है माँ। वैसे भी गरीब घर की लड़की है, क्या ही कर लेगी, कुछ ना कुछ कमी निकाल कर करवा दूंगी तलाक। माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, जा। माँ, मैं रात को आते हुए लेट हो जाऊंगा, तो आप संभाल लेना। पापा से बोल देना, वो तो सो रहा है। अरे आप पापा से झूठ बोलोगे? क्यों, इसमें झूठ बोलने वाली कौन सी बात है? जा रहा है वो अपने दोस्तों के साथ घूमने, तो जाने दे उसे। अरे तो पापा को बताकर भी तो जा सकते हैं मम्मी जी। अब ये बोल रहे हैं पापा को बोलना कि ये घर पर ही है और ये रात को लेट आने वाले हैं, तो ये बात पापा को पता होनी चाहिए ना। देख बहू, तू अपने काम से काम रखा कर, आई समझ में? अरे महीना भर तेरी शादी को हुआ है और तू हर चीज में रोका टोकी करने लगी। अरे मम्मी जी, मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि झूठ बोलने की क्या जरूरत है, साफ साफ बताकर जाना चाहिए इन्हें कि कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ आ रहे हैं, कब तक आएंगे। तू अपने काम से काम रखा कर, आई बात समझ में? अरे बहू, तेरे पापा को पता है, मैंने बता रखा है उन्हें, ये तो ऐसे ही बोल रहा था। अच्छा अच्छा, हाँ
अरे अपने पापा से कोई बात नहीं छुपाता ये। जा बेटा तू, मैंने बता दिया है तेरे पापा को। ठीक है माँ। जा बहू, जाके काम कर ले अपना। ठीक है मम्मी जी। माँ? हाँ बोल। आपने झूठ क्यों बोला भाभी से कि आपने पापा को बता दिया है भैया लेट आने वाले हैं, जबकि आप तो भैया की सारी बातें छुपाती हो। अरे तो क्या हो गया, उम्र है उसकी बाहर दोस्तों के साथ घूमने की। अब नहीं घूमेगा तो कब घूमेगा। और तेरे पापा का तो पता ही है तुझे, एक बार शुरू हो जाते हैं तो शुरू ही हो जाते हैं बस। अरे बड़ा हो रहा है बराबर का, बराबर के बच्चे अब नहीं सुनते इतना। तेरे पापा को तो बस सुनाने से मतलब है। तो माँ पापा सही बात कहते हैं, ऐसे देर रात तक आना अच्छा नहीं है। और अब तो भैया की शादी हो गई है, अब तो उनको वैसे भी टाइम पर आना चाहिए घर। अरे रोज रोज नहीं जाता, कभी कभी जाता है। तू जा अपना काम कर ले। माँ ये आप ठीक नहीं कर रही हो, हर बात पर पर्दा डाल देती हो भैया के। ओहो तो तू क्या चाहती है, घर में लड़ाई करवा दूं? फिर भी माँ सच्चाई पता होनी चाहिए पापा को। तू जा, जाके अपना काम कर ले, बता दूंगी मैं। ये भी ना, और इस बहू का तो कुछ करना पड़ेगा, बहुत रोक टोक करती है। अरे जब ये उससे पैसे ले आया था तो इसने घर आकर बताया क्यों नहीं? मैं उसके पास पैसे लेने गया, वहाँ जाकर मुझे पता चला। अरे तो क्या हो गया, नहीं रहा होगा ध्यान? हाँ तू ही तो बिगाड़ रही है इसे, ये कोई छोटी मोटी बात है? अरे मैं तो झूठा बन गया ना। उसने मुझसे 6 महीने के लिए पैसे लिए थे और ये 3 महीने में ही पैसे ले आया उससे। तुझे पता है मुझे कितनी सुननी पड़ी है, कैसे नजरें नीचे हो गई मेरी वहाँ। और जरा पूछना इससे इतने पैसों की जरूरत कहाँ पड़ गई? अरे शादी हो गई है उसकी, 1000 खर्चे हैं, पैसों की जरूरत तो पड़ती है। तो फिर कमाए ना, जिम्मेदारी पड़ी है अब, कब कमाना सीखेगा? अरे कमाता तो है, जाता तो है दुकान पर। हाँ जाता है दुकान पर, ये तो सिर्फ नाम है दुकान पर जाने का। वहाँ तो कभी मिलता ही नहीं है ये, किसी को भी छोड़ देगा दुकान पर और वहाँ से निकल लेगा। ऐसे काम चलेगा क्या? अरे तो किसी काम से जाता होगा, बिना काम के थोड़ी जाता होगा। अच्छा जरा पूछना किस काम से गया था। और तू मुझे पहले ये बता कि तू उससे पैसे क्यों लेकर आया था मुझसे बिना पूछे? तुझे पता था ना कि 6 महीने के लिए उसने पैसे ले रखे हैं, फिर क्या जरूरत थी तुझे उससे पैसे मांगने की? वो पापा जरूरत पड़ गई थी तो इसलिए ले लिए मैंने। अरे क्या जरूरत पड़ गई, जरा मुझे भी तो बता। वो मेरा दोस्त बीमार था हॉस्पिटल में, उसके लिए चाहिए थे तो इसलिए। देख लो, किसी की मदद ही कर रहा था वो बेचारा। हाँ तुझे बीच में बोलना बहुत जरूरी है। अगर मदद कर भी रहा था तो मुझसे बात करता, मैं देता उसे। अरे किसी के सामने मुझे झूठा बनाने की क्या जरूरत थी? तुझे पता भी है तू तो घर रहती है, बाहर जाकर 4 आदमियों में मैं बैठता हूँ। मैं तो झूठा बन गया ना उनके सामने, और तू मुझसे नहीं पूछ सकता था? सॉरी पापा, आगे से पूछ लूंगा। सॉरी पापा। अरे वो लोग क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में? अरे बस करो अब, बोल तो दिया उसने सॉरी, अब नहीं लेगा आगे से। हाँ नहीं लेगा आगे से। और तू ये बता, कल बहू को अपने मायके जाना था, क्यों नहीं लेकर गया तू? अकेली गई वो, अच्छा लगा तुझे? तो पापा मैं किसी काम से गया था, मैंने उसे बोला तो था 2 दिन बाद चली जाना, पर उसको भी कल ही जाना था। अरे तो उसकी माँ बीमार थी, अपना काम बाद में भी कर सकता था। अरे कोई जरूरी काम तो होगा जिससे गया होगा। मुझे तो आज तक समझ नहीं आया इसके जरूरी काम। जो काम करने के उन्हें तो कभी नहीं करता ये। अब नई नई शादी हुई है, अच्छा लगता है वो अकेली जाए अपने मायके। अब चली गई ना वो, तो क्यों बात को बढ़ा रहे हो? हाँ मेरी तो बात बढ़ानी लगती है बस। और तू सुधर जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जब देखो जब अपनी मनमानी चलाता रहेगा। देखा माँ आपने, उसकी वजह से मुझे सुनाते हैं ये। एक तो मैंने शादी कर ली इनके कहने पर, और हाँ माँ शादी से याद आया, आप तो मेरा तलाक करवाने वाली थी। थोड़ी धीरे बोल, अभी गए नहीं है। माँ मुझे नहीं पता, आपने जो कहा था ना वो करो, मैं नहीं रह सकता इसके साथ। अरे हर चीज में रोक टोक, मुझे ये लाइफ बिल्कुल पसंद नहीं है। और इसी शर्त पे आपने शादी कराई थी मेरी कि आप मेरा तलाक कराओगी, अब आप भूल रही हो। अरे मैं कुछ नहीं भूली, याद है मुझे। मैं वही सोच रही हूँ कि क्या ऐसी चीज उठाऊं जिससे मैं तलाक करवा सकूं तेरा। अरे माँ क्या कहकर तलाक कराओगी? सारे घर का काम करती रहती है, टाइम से पहले सारे काम करती है, कोई ऐसी बात ही नहीं छोड़ती जिससे लड़ाई करी जाए घर में। अब आप बताओ मेरा तलाक कैसे कराओगी? अरे सोचूंगी वो भी। माँ जल्दी सोचो, मुझे छुटकारा चाहिए इससे बस। हाँ हाँ सोचने दे मुझे। अरे माँ सोचते सोचते टाइम निकल जाएगा। कुछ टाइम नहीं निकलेगा, अभी 1 महीना ही तो हुआ है शादी को। तू चिंता मत कर, करती हूँ कुछ। और माँ जिन पैसों की मैंने बात की थी उनका इंतजाम हुआ? अरे अभी तो तेरे पापा इतना सुना कर गए हैं पैसों के लिए। तूने उस आदमी से पैसे ले लिए जिसे तेरे पापा ने दे रखे थे। तो मैं क्या करूँ माँ, मुझे क्या पता था वो बात कर लेगा पापा से? मुझे तो लगा था 6 महीने की बात हुई है तो वो भी बात करेगा ही नहीं। अरे वो सब तो छोड़, तेरे पापा गुस्सा होकर गए हैं, अब कुछ दिन चुप हो जा, अभी मत पैसों की बात कर। नहीं माँ मुझे जरूरत है, और मुझे वो पैसे बिजनेस में लगाने हैं,
अपने दोस्त के साथ बिजनेस कर रहा हूँ मैं, आपको पता ही है। उसमें पैसों की जरूरत तो पड़ेगी, अब बिना पैसों के थोड़ी ना मुझे कोई पार्टनर बना लेगा। अरे पता है मुझे, वही सोच रही हूँ पैसों का इंतजाम कहाँ से करूँ। अरे माँ, पैसों के बारे में भी सोचो और इस बारे में भी सोचो कि इससे तलाक कैसे करवाना है मेरा। मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ इससे, आप क्यों नहीं समझती हो? अरे मैं सब समझती हूँ, और सुन, मैंने सोच लिया कि इससे तेरा तलाक कैसे कराया जाए। कैसे? तुझे पैसों की जरूरत है ना, हाँ। तो ऐसा करते हैं, इससे पैसे मंगवाते हैं इसके मायके से। अरे माँ, कैसी बात कर रही हो? शादी में तो कुछ दिया नहीं गया इनसे, ये लोग पैसे देंगे इसके मायके वाले? हाँ हाँ, क्यों नहीं देंगे। और वैसे भी हमें कौन सा पैसे चाहिए इनसे, ये तो एक बहाना है। मैं इससे पैसों की कहूँगी, ये अपने मायके कहेगी, इनसे पैसों का जुगाड़ हो नहीं पाएगा और इसे यहाँ से निकाल देंगे धक्के मारकर, तेरा तलाक हो जाएगा। माँ, कह तो ठीक रही हो, पर पापा को पता चला तो? अरे तेरे पापा को कुछ नहीं पता चलेगा, मैं इसे टॉर्चर करना शुरू करूंगी और ये थोड़ी ना तेरे पापा को बताएगी कि मैं कह रही हूँ इससे। तू बस चिंता मत कर, ये मुझ पर छोड़ दे कि मुझे कैसे करना है और क्या करना है। तू तो बस मौज कर और देख, दोनों तरफ से तेरा तो अच्छा ही है। ये तुझे छोड़कर जाती है तो तेरे लिए अच्छा है, और ये अपने मायके से पैसे लेकर आती है तो तेरे लिए अच्छा है। हाँ माँ, ठीक कह रही हो आप। और क्या, तेरे पापा तो पैसे देंगे नहीं तुझे अभी, और ऐसे बिजनेस में लगाने के लिए अपने दोस्त के साथ तो बिल्कुल नहीं देंगे। तुझे पता ही है कितनी छानबीन करते हैं वो, 100 सवाल करेंगे। तो यहाँ से ऐसा करने से सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। आई बात समझ में? हाँ माँ, आ गई समझ में। तो देख तू अब मैं क्या करती हूँ। बहू। हाँ माँ जी। क्या कर रही थी? मैं प्रेस कर रही थी माँ जी। कुछ काम था क्या? हाँ बहू, काम तो था। क्या हुआ माँ जी, सब ठीक तो है ना? अरे बहू, कुछ ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? अरे बहू, तुझे तो पता ही है, अभी इसका कोई काम सेट नहीं हो पाया है। इसके पापा इसे कितना सुनाते हैं। अब बेचारे ने काम करने की सोची है तो उसके लिए पैसे चाहिए, उनका इंतजाम नहीं हो पा रहा है, इसलिए तुझसे कह रही हूँ तू बात कर ले अपने मायके में, कुछ पैसों का इंतजाम हो जाए तो इसके काम के लिए। अरे अच्छा ही है, इधर उधर नहीं घूमेगा, काम पर लग जाएगा अपने। पर मम्मी जी, आप पापा से बात क्यों नहीं करती हो? वो इनका काम करा देंगे। अरे वो तो चाहते हैं कि ये किसी काम पर लग जाए। अरे बहू, तुझे क्या लगता है हमने बात नहीं की? अरे घर पे पैसे हो तब ना, और अगर होते तो तुझसे मैं क्यों कहती। और तू चिंता मत करना बहू, तेरे मायके वालों के पैसे हम टाइम से पहले दे देंगे, बस तू अपने मायके से पैसे ले आ। पर माँ जी, आपको तो पता ही है मेरे घर के हालात, मुश्किल से तो घर का खर्च चलता है, पर फिर भी मैं 50,000 तक की कोशिश करूंगी लाने की। 50,000? अरे 50,000 से क्या होता है? अरे कम से कम 8-10 लाख रुपए तो ला। 8-10 लाख? हाँ और क्या। अरे 50,000? 50,000 को हम भीख थोड़ी मांग रहे हैं, इतने पैसे नहीं चाहिए। 8-10 लाख का इंतजाम करवा दे देंगे धीरे धीरे, जैसे मेरा बिजनेस शुरू हो जाएगा सारे पैसे दे दूंगा। हाँ बहू, ठीक कह रहा है ये। और फिर तेरे लिए तो फायदा है। अरे तेरा पति कमाने लगेगा और रिश्तेदार काम ऐसे ही टाइम पर आते हैं। ठीक है मम्मी जी, सही कह रही हो आप, ये भी कुछ काम कर ही लेंगे। मैं करती हूँ बात माँ से। ठीक है बहू, जा कर ले। देखा, अब इसकी माँ से पैसे बनेंगे नहीं इतने, और ये अपने मायके से क्या मुँह लेकर आएगी यहाँ। तेरा पीछा तो छूट गया समझो। हाँ माँ, सही दिमाग लगाया आपने तो। आई तो पैसे लेकर आएगी, नहीं आई तो और भी अच्छा है मेरे लिए। और क्या, देख ले, वैसे भी दहेज में कुछ नहीं लाई थी, खाली हाथ आ गई थी। अब पता चल जाएगा ना इसकी माँ को भी कि बेटे की शादी ऐसे ही नहीं की जाती, कुछ पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं। हाँ माँ, और क्या। अरे बेटा, छोड़ दे ये पढ़ाई अब, और कोई काम ढूंढ ले। अब घर का खर्चा चलता नहीं है, और थोड़ी सी जमीन थी उसमें भी फसल अच्छी नहीं हुई अब की बार। अरे माँ, आप चिंता क्यों करती हो, मैंने काम ढूंढ भी लिया। अच्छा, क्या काम ढूंढ लिया? मेरे दोस्त की पापा की दुकान है, उस पर काम कर लूंगा मैं। माँ, अरे नेहा तू? अरे दीदी नमस्ते, आओ बैठो। नमस्ते। और ठीक है तू? हाँ दीदी, मैं तो ठीक हूँ, बैठो आप। हाँ बेटा बैठ। अरे बेटा, तू ऐसे अचानक, दामाद जी भी आए हैं क्या साथ? नहीं माँ, उन्हें तो कुछ काम था तो मैं अकेली आई हूँ। अच्छा अच्छा, और सब ठीक है ना? अरे बेटा, तुझे तो पता ही है क्या ठीक है क्या नहीं, तुझसे थोड़ी कुछ घर की हालत छुपी है। इससे बोला है कि पढ़ाई छोड़ दे और कहीं दुकान पर लग जा, 4 पैसे घर में आएंगे तो घर का खर्च चल जाएगा। अरे माँ, पढ़ाई की छुड़वा रही हो तो क्या करूँ बेटा, और कोई रास्ता भी तो नहीं है। अब की बार तो फसल भी अच्छी नहीं हुई है, थोड़ी सी जमीन थी, सोचा था फसल अच्छी हो जाएगी तो कुछ काम चल जाएगा, वो भी अच्छी नहीं हुई, इसलिए बोल रही हूँ छोड़ दे ये पढ़ाई, बहुत है इतना, कहीं काम धंधा ढूंढ ले। अरे माँ, आप परेशान मत हो, मैंने काम ढूंढ लिया है, मैं बस वहीं जा रहा हूँ। दीदी आप लोग बातें करो, मैं आता हूँ अभी।
ठीक है भाई। अच्छा वो सब छोड़, तू बता तू कैसे आई थी ऐसे अचानक? घर पे सब ठीक है ना? अरे माँ कहाँ ठीक है, आप तो पहले इतनी दुखी हो, मैं और आपको दुख देने आ गई। मुझे दुख देने? अरे बेटा कैसी बात कर रही है, तेरे यहाँ आने से मुझे भला कौन सा दुख? और जैसा भी है सब कुछ तेरे सामने है, तो तू ऐसा मत सोचा कर। माँ वो बात नहीं है, आपके दामाद ना कोई काम करना चाहते हैं तो उसके लिए पैसों की जरूरत है। हाँ तो अच्छी बात है, कर लेंगे, इसमें मुझे क्या दिक्कत हो सकती है भला? और पैसे की तो तेरी ससुराल में कोई कमी है ही नहीं। माँ वो तो ठीक कह रही हो आप, पर वो मेरे ससुर ने ना पैसे देने से मना कर दिया इन्हें। पैसे देने से मना कर दिया? हाँ माँ, और ये अपना काम करना चाहते हैं खुद का, तो उसके लिए मेरी सास ने बोला है अपने मायके से ले आ कुछ पैसे, जब काम चल जाएगा तब दे देंगे हम वापस। अरे बेटा यहाँ पैसे होते तो मैं तेरे भाई की पढ़ाई क्यों छुड़वाती? माँ आप मेरा भी तो दुख समझो, मैं भी जानती हूँ सब कुछ, पर मेरी सास ने पहली बार मुझसे कुछ बोला है और मैं मना नहीं कर पाई। मैंने बोल दिया मैं माँ से बात करूँगी। अब आप ही बताओ क्या करूँ मैं? कोई बात नहीं बेटा, तू इतनी चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। और देख करूँगी कहीं कोशिश, तुझे थोड़ी ना दुखी देखूंगी। पड़ी है थोड़ी सी जमीन, उसे रख दूंगी कहीं और पैसे उठा लूंगी, धीरे धीरे देते रहेंगे। तेरा भाई तो वैसे भी कमाएगा, पढ़ाई तो उसने छोड़ दी, तू चिंता मत कर, थोड़े बहुत पैसों का इंतजाम कर दूंगी मैं। माँ मुझे कहते हुए बुरा तो बहुत लग रहा है, पर मैं क्या करूँ, मेरी भी मजबूरी है। अरे मैं समझती हूँ बेटा, तू इतना दुखी मत हो, करती हूँ मैं, बोल तो दिया तुझसे। ठीक है माँ। अरे बहू आ गई तू, ला ले आई पैसे? हाँ माँ जी। चल अच्छा किया। अरे माँ, हाँ बोल। माँ आपने भाभी से पैसे मंगवाए? हाँ तो क्या हो गया, अपने दामाद के लिए दिए, इसमें क्या हो गया? पर माँ ये तो देखो भाभी के मायके वाले कितने गरीब हैं, आपने उनसे पैसे क्यों मंगवाए हैं? और हमारे घर में क्या कमी है? तू अपना काम कर, बहुत बोलने लगी है। और तू ये बता अपनी ससुराल कब जा रही है? अरे माँ मैं तो चली जाऊंगी, पर आप मुझे इस बात का जवाब दो, आपने भाभी के मायके से पैसे क्यों मंगवाए? अरे जरूरत है तेरे भैया को, तो पापा से ले लेता। अरे कोई बात नहीं, आपके भैया को कोई बिजनेस शुरू करना है, उसके लिए पैसे चाहिए। क्या पता पापा को सरप्राइज देते हो, और फिर पैसों का क्या है, जब काम चल जाएगा तो लौटा देंगे। देख ले तेरी भाभी कितनी समझदार है, और एक तू है फालतू के सवाल जवाब करती रहती है। अब तू अपने ससुराल जाने की तैयारी कर ले, बहुत दिन हो गए तुझे, इतने दिन मायके में नहीं रहते। माँ मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ रहने का, आपको भी पता था वो बाहर गए थे तब मुझे यहाँ छोड़कर गए थे, और मेरी सास अपने मायके गई हुई है, मुझे कोई शौक थोड़ी ना है यहाँ रहने का। ये भी ना छोटी सी बात का बुरा मान जाती है। पता नहीं ये पैसे मैं वापस माँ को कब दे पाऊंगी, बेचारी अपनी जमीन रख कर लेकर आई है। सुनो जी। अरे ये वापस आ गई? हाँ बोल। मैं पैसे ले आई हूँ। अच्छा ठीक है, दे दिए माँ को? हाँ दे दिए। ठीक है मैं ले लूंगा माँ से। सुनो जी आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोल। मैं पैसे तो ले आई हूँ, पर आप उन्हें लौटाने के बारे में थोड़ा जल्दी सोचना। अच्छा आज तू पैसे लेकर आई है और आज ही लौटाने की बात में करने लगी, तो लेकर ही क्यों आई है? मत लाती, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। नहीं नहीं वो बात नहीं है, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि थोड़ी सी जमीन थी, वो ही रख कर माँ ने पैसे लिए हैं किसी से, और आपको तो पता ही है ब्याज भी कितना हो जाता है। पर बस मेरी माँ की पेंशन ही तो आती है जिससे घर चलता है, भाई भी छोटा है, वो अभी अच्छे से कमाता नहीं है, तो इसलिए कह रही थी थोड़ा जल्दी कर लेना। कितने लेकर आई है? वो 5 लाख। 5 लाख? तुझसे बोला था ना 8-10 लाख तो लेकर आना कम से कम। जी थोड़ी सी जमीन थी ना, तो उसमें तो इतने ही मिलते। चल ठीक है, मैं नहाने जा रहा हूँ, मेरे कपड़े प्रेस कर दे। माँ। हाँ बेटा बोल। माँ मुझे और पैसे चाहिए, 5 लाख रुपए लेकर आई थी, क्या होता है उनमें? मुझे और पैसे चाहिए, आपको तो पता ही है बड़ा काम करने के लिए ज्यादा पैसे चाहिए, कोई छोटी मोटी दुकान नहीं करनी है मुझे, बिजनेस में पार्टनरशिप करनी है। अरे हाँ हाँ पता है मुझे, बोली तो 10 लाख की थी, 5 ही लेकर आई। अब आप ही देख लो माँ, या तो और पैसे मंगाओ या फिर इसे यहाँ से भगाओ, मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है। हाँ हाँ करती हूँ कुछ, दोबारा बोल दूंगी, दोबारा ले आएगी। ठीक है माँ, जल्दी करो जो करना है, मुझे कल पैसे चाहिए। ठीक है बोलती हूँ। बहू। हाँ माँ जी। ला झाड़ू तो मैं लगा दूंगी, तू मेरी बात सुन। हाँ बोलिए माँ जी। तू अपने मायके चली जा। क्या हुआ माँ जी, मुझसे कुछ गलती हो गई क्या? अरे गलती वलती कुछ नहीं है, अपने मायके से जाकर 5 लाख रुपए ले आ। माँ जी आप कैसी बात कर रही हो? अरे पहले पैसे तो अभी गए नहीं है और दोबारा पैसे?
अरे तो हम पैसे लेकर भाग थोड़ी जाएंगे, और मुसीबत में रिश्तेदार काम नहीं आएंगे तो कौन काम आएगा बता। अरे उनका दामाद भी तो उनके बेटे जैसा ही है, उसके लिए कुछ कर देगी तेरी माँ तो क्या हो जाएगा बता। बोल तो दिया उसने, जब उसका काम चल जाएगा सारे पैसे दे देगा ब्याज समेत। मम्मी जी वो तो ठीक है, पर मेरी माँ के पास नहीं है पैसे। अब उसने वो 5 लाख रुपए अपनी जमीन रख के दिए थे माँ जी, अब कहाँ से देगी मेरी माँ पैसे। उनका तो घर खर्ची बड़ी मुश्किल से चलता है। क्यों, तेरा भाई है जवान, वो नहीं कमाता? माँ जी एक छोटी सी दुकान पर लगा हुआ है वो उसमें कितना ही कमा लेगा, और आप बात लाखों की कर रही हो। अरे 10-5 हजार रुपए हो तो भी समझ में आता है, मैं लाखों रुपए कहाँ से लेकर आऊँ। और आप पापा जी से बात क्यों नहीं करती हो? वो क्या मना करेंगे बिजनेस में पैसे देने के लिए? अरे वो तो और खुश हो जाएंगे कि उनका बेटा कुछ काम करने की सोच रहा है। देख बहू, मुझे ज्ञान तो दे मत, घर पे पैसे होते तो मैं तुझसे नहीं कहती। अब तेरे ससुर तो तेरे सामने रोएंगे नहीं आकर कि घर पर पैसे नहीं है, मुझे ही बोलना पड़ेगा ना। और कैसी हो रहा था तू अपने पति के लिए मना कर रही है? पर माँ जी आप मेरी तरफ भी तो देखिए, मैं अपनी माँ से किस मुँह से बोलूँ कि मुझे पैसे दे दो? अरे मुझे भी तो दिखाई देता है कि वो नहीं दे सकती। देख बहू, ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, और तुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तू चली जा वहाँ, बस तेरी माँ खुद समझ जाएगी। और माँ बाप ना अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते, वो कहीं ना कहीं से इंतजाम कर देगी। पर माँ जी बच्चे भी तो नहीं दुखी देख सकते अपने माँ बाप को, और मेरी तो माँ बाप दोनों मेरी माँ ही है। आप ऐसा क्यों कर रही हो? अच्छा मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? तू तो ऐसे कर रही है जैसे मैं तुझे बहुत सता रही हूँ, तेरे ऊपर जुल्म कर रही हूँ। अरे मैं जो भी कर रही हूँ तेरे लिए तो कर रही हूँ। अब तेरा आदमी बिजनेस करेगा तो तू ही तो मौज करेगी, मैं भला कितने दिन क्यों? चल जा अपने मायके, जब वहाँ रहेगी ना, जब यहाँ नहीं आएगी तो तेरी माँ अपने आप समझ जाएगी। जा जा जल्दी जा। पर माँ जी, अरे जा। माँ हाँ बेटा। गई वो? हाँ गई, कर दिया तेरा रास्ता साफ मैंने। अच्छा, मान गई वो? हाँ भेज दी मैंने, अब या तो पैसे ही लेकर आएगी या फिर दोबारा इस घर में नहीं आएगी। अरे वाह माँ, ये तो अच्छा हो गया। अरे क्या मीटिंग हो रही है माँ बेटे की? हाँ, कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, बहू कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहीं गई है क्या? बहू चली गई अपने मायके। मायके चली गई? क्यों, कुछ काम था क्या? कुछ काम नहीं था, लड़के गई है। हैं? लड़ाई करके गई है? अरे मैंने तो कभी बहू को ऊंची आवाज में भी बात करते नहीं देखा, वो लड़ाई करके गई है? और क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे इतना उल्टा सीधा सुनाया है। पर क्यों सुनाया है, कुछ बात भी होगी। अरे किसी से बात कर रही थी फोन पर, उससे ही कह रही थी कि मैं कुछ दिनों के लिए आ रही हूँ। इसने सुन लिया, बस इतना ही पूछा था किससे बात कर रही है, इतने में तो अपना बैग पैक करके चली भी गई। क्या इतनी बड़ी बात हो गई और मुझे बताया भी नहीं? क्या बताती आपको, आप तो विश्वास करते ही नहीं हो। आपके लिए तो सारी दुनिया सच्ची है, बस हम दोनों माँ बेटे ही झूठे हैं। हाँ पापा, अरे मैंने खुद सुना था उसे बात करते हुए, और ये अब से नहीं पापा, जब से शादी हुई है ना तब से ही बात करती थी किसी से। पर मैंने तो इसलिए नहीं बताया कि आप मुझ पर विश्वास नहीं करोगे। अरे बहू लगती तो नहीं है ऐसी। अरे कभी और कुछ बात हो, किसी और से बात कर रही हो, अपने किसी रिश्तेदार से। अरे कैसी बात कर रहे हो, रंगे हाथों पकड़ा है इसने, और बस उससे पूछा ही था कि किससे बात कर रही है। उसे लगा आज तो मैं पकड़ी गई, बस अपना बैग पैक करके भाग गई। अरे चल कोई बात नहीं बेटा, मैं बात करूंगा उसकी माँ से। अरे पापा क्या फायदा बात करके, और वो किसी से मिलने गई है, हमें सब कुछ पता भी है, फिर भी बात करने का क्या फायदा? मैं नहीं रह सकता उसके साथ अब। अरे आपने जहाँ कहा वहाँ मैंने शादी कर ली, कोई सवाल नहीं किया आपसे, और उसने देख लो क्या किया है। देख लो आप ही। अरे क्या कमी थी उसे इस घर में, हाथों पर रखा था उसे। पर वही है ना कि कुत्ते को घी हजम नहीं होता, वही वाली कहानी हुई उसके साथ भी। देखकर तो कुछ आई नहीं थी पीछे, यहाँ आकर सब कुछ देख लिया, आँख फट गई उसकी, फिर भी नहीं रहा गया यहाँ। चल बेटा तू परेशान मत हो, तू खाना खा ले, कल भी खाना नहीं खाया था तूने। ठीक है माँ। अरे ये सब कैसे हो सकता है? बहू तो बड़ी सीधी सादी है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि वो ऐसा भी कर सकती है। अरे किस मुंह से जाऊँ अपनी माँ के पास पैसे मांगने, वो बेचारी पहले ही कितनी दुखी है और कितना दुखी करूँ। नहीं नहीं, मैं अपनी माँ के पास नहीं जा सकती, और करूँगी तो क्या करूँ? बिना पैसे लिए घर जाऊंगी तो मम्मी जी मुझे घर में आने नहीं देंगी, और अपनी माँ के पास पैसे मांगने जाऊंगी तो वो बेचारी कहाँ से देगी, और मेरा भाई भी दुखी होगा, वो बेचारा कहाँ से लाएगा। अब क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, किससे मदद मांगू? हाँ हाँ यहीं खड़ी हूँ मैं, हाँ हाँ आ जाओ। अरे ये तो भाभी जैसी लग रही है। भाभी, भाभी आप यहाँ, और इस हाल में क्या हुआ भाभी?
माँ, उन्होंने बोला है अपने घर से 50 लाख रुपए ला। क्या 50 लाख? हाँ भैया, माँ, और बोला है अगर 50 लाख रुपए लेकर नहीं आई तो इस घर में वापस मत आना। अरे ऐसे कैसे भेज देगा वो? शादी की है, कोई खेल थोड़ी ना है। और उसको 50 लाख की जरूरत है तो कमाए, हाथ पैर दिए भगवान ने। ये क्या मतलब हुआ कि तुझे भेज दिया यहाँ तू लेकर आ? माँ, मैं अपना घर बसाना चाहती हूँ। मैं वहीं जाना चाहती हूँ। आप मुझे 50 लाख रुपए दे दो। अरे पागल हो गई है क्या? कहाँ से दे दूँ 50 लाख? हाँ बहन, 50 लाख कोई छोटी रकम थोड़ी होती है। पर भैया, मैं वहाँ वापस जाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरा रिश्ता टूटे। मुझे अपनी ससुराल वापस जाना है। आप पैसों का इंतजाम करो माँ। और उन्होंने तो ये भी बोला है कि अपना हिस्सा भी लेकर आना। क्या? अरे ऐसा लगता तो नहीं था वो। उसकी इतनी हिम्मत। अरे क्या हो गया? अरे देखो तो कितना बेशर्म है। अरे क्या हो गया? अरे क्या हो गया क्या? आपकी बेटी को ससुराल से निकाल दिया है। क्या? ससुराल से? पर क्यों? क्यों क्या? पैसे मांग रहे हैं 50 लाख रुपए, और तो और अपना हिस्सा भी मांगने को कह रहे हैं इसे। क्या? अरे आप ही बताओ, ऐसे थोड़ी ना दिया जाता है। और बेटे की शादी कर दी, अब उसका खर्चा ससुराल वाले चलाए। मायके से मांगने का क्या मतलब है? हाँ और क्या? हाँ समझन जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अरे समझन जी, मैं आपके पास ही आ रहा था कि क्या मजाक बना रखा है आपने। अरे आपकी बेटी को शादी नहीं करनी थी तो पहले बता देती। ये सब करने की क्या जरूरत थी? अरे समझी जी, क्या बोल रहे हो आप? आपको पता भी है आपके घर में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? मतलब? अरे क्या चल रहा है मतलब? अब जैसी बेटी है ऐसी है आपकी। हम थोड़ी रखेंगे इसे अपने घर। क्यों समझन जी, क्या कमी है मेरी बेटी में? उसने अपने मायके से पैसे नहीं लाके दिए, बस ये कमी है? अरे एक बार तो इसने आपकी मजबूरी समझ के दे दिए पैसे आपको, और आपकी तो आदत ही बन गई। अरे समझन जी, कौन से पैसे? कौन से पैसों की बात कर रही हो आप? मेरे घर में क्या किसी चीज की कमी है जो मैं इसकी ससुराल से पैसे मंगवाऊंगा? वो तो आप अपने बेटे और उसकी माँ से पूछो। क्या हो रहा है ये सब? अरे आप किसकी बातों में आ रहे हो? यहाँ आपकी बेटी का घर बिगड़ रहा है और आप इनकी बातें सुन रहे हो। आप अपनी बेटी की ससुराल जाओ। क्यों इन लोगों की बात सुन रहे हो आप? अरे उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की और उसे यहाँ भेजने की पैसों के लिए? क्यों समधन जी, आपकी बेटी की बारी आई तब आपको बुरा लग रहा है? अरे ये भी तो किसी की बेटी है, आपने भी तो इसे परेशान करके भेज दिया पैसे मांगने के लिए। अरे ये क्या बोल रही है? तू कुछ बताएगी मुझे? ये क्या बताएंगी, मैं बताती हूँ। अरे आपका बेटा बिजनेस करेगा ये कहकर अपनी बहू को परेशान किया, उसे मायके भेजा पैसे लाने के लिए। अरे ये जानते हुए कि हम लोग गरीब हैं, हम कहाँ से पैसे देंगे? फिर भी मैंने सोचा कोई बात नहीं, आ जाती है सब पर मजबूरी। मैंने अपनी जमीन रखकर पैसे लाकर दे दिए और कुछ दिनों बाद इन्होंने तो फिर से शुरू कर दिया उसे परेशान करना। क्या? हाँ समझे जी। अरे आज मेरी बेटी खुदकुशी करने जा रही थी ये सोचकर कि मैं अपनी माँ से कैसे बोलूं पैसों के लिए। वो तो भला हो आपकी बेटी का जिसने अपनी भाभी का साथ दिया और उसे खुदकुशी करने से बचा लिया। क्या तूने? हाँ माँ मैंने। अरे आपने तो हद कर दी थी। अपने घर में सब कुछ होते हुए आपने भाभी को परेशान किया। मैंने आपकी सारी बातें सुन ली थी जब आप लोग बोल रहे थे कि या तो ये पैसे ले आएगी या इस घर से चली जाएगी। क्या? हाँ पापा, आज अपनी बेटी के ऊपर बात आई तब इन्हें पता चला कि ससुराल वालों की हिम्मत कैसे हुई कि वो मायके से पैसे मांगे। अरे मेरा मायका तो फिर भी ठीक है, भाभी के बारे में सोचो जरा। वो बेचारे इतने गरीब हैं, उनका घर का खर्चा नहीं चलता और इन्होंने उन लोगों पर दबाव दिया पैसों के लिए, तो उन्हें कैसा लगा होगा? अरे मुझे तो शर्म आ रही है ये कहते हुए कि ये मेरा परिवार है। अरे मेरी पीठ पीछे घर में ये सब चल रहा था और मुझे पता भी नहीं था। अब तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? अरे इतना कुछ होते हुए तू इतनी गिर जाएगी मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तूने बेचारे इन सीधे साधे लोगों को परेशान किया, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? तो इसमें शर्म की क्या बात है? आखिर हम बेटे वाले हैं, फर्ज बनता है बेटी वालों का कुछ देने का। अच्छा तो तू भी दे, फिर आधा हिस्सा दे, कम कर देगी अपने बेटे का हिस्सा। तुझे तो बड़ा दुख हुआ। अरे पापा, मुझे किसी ने परेशान नहीं किया और ना ही मुझे कुछ चाहिए। मेरे ससुराल वाले तो बहुत अच्छे हैं। मैं तो बस माँ को समझाना चाहती थी कि जब उनकी बेटी पर बात आएगी तो उन्हें कैसा लगेगा। हाँ समधन जी, अरे अपनी बेटी पर बात आई तब आपको दामाद में कमी नजर आ गई कि उसके हाथ पैर है, कमा लेगा। और जब मेरी बेटी परेशान की, जब आपको नहीं लगा कि आपका बेटा भी तो सही सलामत है, अरे कमा कर खाएगा। समधन जी, इन लोगों की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ और आप चिंता मत करो, आपकी बेटी को इस घर में कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि अब मैं जो फैसला लेने जा रहा हूँ ना, उससे कोई आपकी बेटी से कुछ कह भी नहीं सकता। फैसला? कौन सा फैसला? यही कि जो भी मेरे नाम की प्रॉपर्टी है ना, वो मैं अपनी बहू के नाम करता हूँ। क्या? हाँ,
क्योंकि मेरा बेटा तो इस लायक है नहीं। और तुम लोगों ने जो काम किया है ना, तो तुम्हारे साथ यही होना चाहिए। जब एक एक पैसे के लिए बहू के आगे हाथ फैलाओगे ना दोनों माँ बेटा, तब पता चलेगा किसी को परेशान करने का क्या नतीजा होता है। अरे वो बेचारी कुछ कहती नहीं है तो उसे तू ऐसे सताएगी। जो तू कह रही थी ना शादी से पहले कि मुझे तो दहेज वाली बहू चाहिए, ऊंचे खानदान की बहू चाहिए। ऊंचे खानदान की बहू आती ना तो तेरे हाथ में पानी का गिलास नहीं पकड़ाती और ना घर का कोई काम करती। तब पता चल जाता तुझे, जब बुढ़ापे में खुद रगड़ती। सुनो जी, माफ कर दो, मुझे गलती हो गई मुझसे। अब आगे से ऐसा नहीं होगा। तू चाहे कितना भी ड्रामा कर ले, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। नहीं पापा जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे नहीं बहू, ऐसे लोगों को ऐसे ही सुधारा जा सकता है। और समधन जी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। आपके जितने भी पैसे लिए ना इन लोगों ने, सारे ब्याज सहित दिलवाऊंगा। समझे जी, मेरी बेटी को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ उसे प्यार और इज्जत चाहिए। आप चिंता मत करो समधन जी, अब आपकी बेटी से कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि अब इन लोगों को अपने आप अकल लग जाएगी जब सारी प्रॉपर्टी बहू के नाम होगी। पापा मुझे माफ कर दो पापा, मैंने कभी से दिल से अपनी पत्नी नहीं माना। सारी गलती मेरी है पापा, मुझे माफ कर दो। मैं आगे से आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। ठीक है बेटा, तब की तब देखी जाएगी। फिलहाल मेरा यही फैसला है। बेटा, हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई, जो हमने सब कुछ जानते हुए भी बहू को परेशान किया। हाँ माँ, अरे इसने सबकी कितनी सेवा की, मेरे सारे काम टाइम से पहले करती है और मैंने कभी इसकी कदर नहीं की। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। बेटा, इसमें तेरी गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। मैंने तुझे शिक्षा ही ऐसी दी। अगर मैं तुझे समझाती, डांटती तो आज ये सब नहीं होता। अरे तू तो फिर भी बच्चा ही था, पर तुझे गलत शिक्षा मैंने दी। आज मुझे बहुत पछतावा हो रहा है कि मैंने तुझे अच्छे संस्कार नहीं दिए। अपने बच्चों को कौन से रास्ते पर चलाना है, ये माँ बाप के हाथ में होता है। अगर वो थोड़ा सा ध्यान दे तो सब कुछ ठीक हो सकता है। अगर मैंने तुझे टाइम रहते डांटा होता और सही गलत में फर्क बताया होता तो आज ये सब नहीं होता। और तेरे पापा ने जो फैसला लिया है ना, वो बिल्कुल ठीक लिया है, क्योंकि मैं इसी लायक हूँ।